गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ जैन और रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट पर। आज यहां महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज फिर से आ गए तीसरे दिन की पहली शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए। फटाफट अभी देखिएगा, बैच छूटने वाला है, बच्चे फटाफट आने वाले हैं, तो हम एक एक बच्चे से सटीक जानकारी आपके लिए पहुंचाएंगे कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ फटाफट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको बताएंगे आज का सटीक एनालिसिस कि पेपर में किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और किस प्रकार का पेपर रहा, आज कुछ चेंजेस देखने को मिले या नहीं। क्या नाम है आपका? अभिषेक मीना। अभिषेक मीणा जी, कहाँ से हैं आप? हम श्योपुर से। श्योपुर से यहाँ पेपर देने आए हुए हैं? नहीं, रहते इंदौर ही है। अच्छा, इंदौर ही रहते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए आपने सबसे पहले अटेम्प्ट कितने किए हैं? मैंने 74 अटेम्प्ट किया है। अरे ग्रेट, बहुत बढ़िया, 74 अटेम्प्ट किए। एक्यूरेसी की बात करें, कितना परसेंटेज आपने रखा? मैंने मतलब सही जो आपको लगता है बिल्कुल ठीक रहेंगे। सही है तो मेरे रीजनिंग में 19 बनेंगे और मैथ में सारे 20 में से 20 अच्छे हैं। 74 में से लगभग 65 सही किए होंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं हम। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से देखने को मिले हैं? रीजनिंग में एक मतलब जैसे कि ये डिजिट एक्सचेंज करने पर उस पर 2 क्वेश्चन थे। डिजिट और साइन एक्सचेंज किया और मैथमेटिकल ऑपरेशन के, हाँ हाँ गणितीय अभिक्रियाएं जो हाँ होती हैं। हाँ हाँ। ठीक है, संकेत। और उसके अलावा उसमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे। अल्फाबेट टेस्ट से अल्फ़ाबेट टेस्ट से एक था। एक था। कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चंस थे? कोडिंग डिकोडिंग एक ही था। एक ही पूछा था। अच्छा, नॉन वर्बल चित्र वाले कितने क्वेश्चन देखने को मिले? नॉन वर्बल तीन तीन चार क्वेश्चन। मिरर इमेज वाटर इमेज का था? मिरर इमेज का था एक क्वेश्चन। मिरर इमेज का क्वेश्चन आ रहा है। और एमडेड फिगर वाला अंतर्निहित आकृति हाँ है एक। एक था। सीरीज से क्वेश्चन, सीरीज से क्वेश्चन थे। लेटर सीरीज थी? लेटर सीरीज नहीं, नंबर सीरीज थी। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन थे। ओके, तो अगर मैथ्स में हम बात करें तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से पूछे? मैथ में 2 ऐसा मतलब एक तो CISI से CISI मिक्सर और एक SI से था। और उसके अलावा HCF LCM से एक क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्न थे। 2 दिन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे 2 क्वेश्चन नॉर्मली। हैं। ओके, और अगर हम एडवांस मैथ्स की बात करें तो उससे क्वेश्चन नहीं है। नहीं थे, ज्योमेट्री वगैरह से? ज्योमेट्री वगैरह से क्वेश्चन एक क्वेश्चन था केवल जो समचतुर्भुज से था। हाँ। ओके, जीके जीएस में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, लेकिन जीके जीएस हमारा भी थोड़ा तो उसी में क्वेश्चन हमारे रहे हैं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा वो नहीं करना चाहते। बाकी स्टैटिक से क्वेश्चन है और उसमें क्लासिकल फोक डांस से क्वेश्चन है और हाँ, डांस के क्वेश्चन आ रहे हाँ हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। हाँ, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है और जैसे कि प्लेयरों से मतलब कितने प्लेयर किस में हुआ है। किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं, कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, वो क्वेश्चन थे हमें। कौन सा क्वेश्चन था? मतलब वो थे जिसके अंदर की 2 फुटबॉल की 2 टीमों के बीच में मैच हो रहा है, उसमें अधिकतम खिलाड़ी कितने थे, तो इसमें कितने खिलाड़ी ग्राउंड पर होते हैं सर? नहीं मतलब कि अधिकतम कितने खेल सकते हैं एक टीम में। एक टीम में अधिकतम कितने खेलते हैं? हाँ। ओके, वेरी गुड। और हिंदी कैसा रहा? हिंदी का अच्छा था। पेपर इजी था हिंदी? पेपर इजी था। पेपर सबके इजी थे, लेवल बहुत अच्छा था। मतलब कैलकुलेटिव पेपर नहीं है? नहीं था ज़्यादा कैलकुलेटिंग में। मैथ में भी बहुत मतलब मैथ का लेवल और भी डाउन था ये। और डाउन था? हाँ, मतलब 1 घंटे में इजीली आप 80 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो बिल्कुल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ जी विद्यार्थियों, चलिए एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो भी आपकी तरह तैयारी कर रहे थे और यहाँ पेपर देने आए हुए हैं। तो आज हमें पेपर का सटीक एनालिसिस बताएंगे कि कैसा रहा। आज हमारा 3rd डे का फर्स्ट शिफ्ट था, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिला है। क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक, कहाँ से आप? मैं हूँ इंदौर से। इंदौर से हैं प्रॉपर। विवेक, आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 63। 63 अटेम्प्ट किया है टोटल। पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? बहुत इजी था पेपर। इजी पेपर था। हाँ। तो क्या 80 अटेम्प्ट नहीं कर पाए आप, समय कम पड़ गया? नहीं, जीके नहीं पढ़ा था मैंने। अच्छा, तो मतलब आपने गलत ऑप्शन टिक नहीं किया है नहीं। सर? ओके, वेरी गुड। तो टॉपिक वाइज अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मिले? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे, जिसमें 3 सीरीज के थे। लेटर सीरीज नहीं थे। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज? नंबर सीरीज थी 2। अच्छा, रॉन्ग नंबर सीरीज तो नहीं था? रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं था, सीरीज सीरीज था। ओके, वेन डायग्राम से? वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन था। वेन डायग्राम एक क्वेश्चन, हाँ। और सिलोजिज्म वाला, कथन निष्कर्ष वाला? कथन निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन थे। 2 थे आज। ओके, और अगर हम देखें तो चित्र वाले कितने क्वेश्चन देखने को मिले? एक। नॉन वर्बल से? नॉन वर्बल से एक था, पहला ही क्वेश्चन था। मिरर इमेज का भी एक क्वेश्चन था? हाँ, एक क्वेश्चन मिरर इमेज का एक क्वेश्चन था। हाँ, सेकंड क्वेश्चन मिरर इमेज का। अल्फाबेट टेस्ट से? अल्फ़ाबेट से नहीं था।
अल्फ़ाबेट सही थे। रैंकिंग ऑर्डरिंग वगैरह, रैंकिंग ऑर्डर का नहीं था क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट के कल 2-3 क्वेश्चन आ रहे दो थे। क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, लाइन वाला था, रेखा वाला, दोनों थे। एक सर्किल वाला भी था। दोनों थे, हाँ। सर्किल वाला भी था। एक में 1 पीपल थे, एक में 6। अच्छा, 8 और 6 लोगों वाला था। अच्छा, अगर गणित में बात करें तो गणित में SICI, SICI आया था, बहुत ईजी आया था। SICI डायरेक्ट डिवाइड करके हम आंसर निकाल सकते हैं। मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं, अच्छा, डायरेक्ट हम Profit- देख के आंसर लिख सकते हैं। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट लॉस का 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस में ऐसा था कि आपको जो सेलिंग प्राइस वो दे दिया था, कॉस्ट प्राइस दे दिया था, उसका डिफरेंस पूछा था। इतना इजी था। अच्छा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखा टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था। था, एक हाँ। क्वेश्चन। और अगर हम बात करें तो एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, हाँ, इसके 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे। तीनों टॉपिक मिला के 2। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, हाँ थे, 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। हाँ, जीके जीएस में बात करें तो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस याद हो? करंट अफेयर के थे। हाँ, कुछ याद है? 2023 के थे। 2023 के क्वेश्चन नहीं याद है मुझे एग्जैक्ट। अच्छा, हाँ, नृत्य से, नृत्य से, हाँ, लोक लोक नृत्य। नृत्य से क्वेश्चन पूछा हाँ। जा रहा है। खेल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खेल से हाँ 1 क्वेश्चन दिखा था। खेल का था। हाँ, और संविधान से, संविधान से 2 क्वेश्चन थे। आर्टिकल वाले हाँ, 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन। हम्म। हिंदी कैसा रहा? हिंदी बहुत ईजी था। वही गद्यांश देखने को मिला। हाँ, पैराग्राफ में सपोर्ट कर रहा है, वो पूरा सेंटेंस दे रहा है, सब कुछ दे रिक्त स्थान दे रहा विलोम, है। विलोम, हाँ, विलोम के। समानार्थी सब हाँ, पूछा ये जा भी थे। रहा है। अच्छा, वर्तनी वाले क्वेश्चन देखने को वर्तनी के 2 क्वेश्चन थे। एक का सेंटेंस था पूरा, उसको करेक्ट करना था, कौन सा रॉन्ग है। एक वर्ड था, मिला। तत्सम तद्भव एक था। था। हाँ, प्रत्युपसर्ग वाले। उसमें भी था तुम, तुमको, तुम, ऐसा लिखना था। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आगे तैयारी कीजिए, जरूर आपको भगवान सिलेक्शन करवाए। हाँ जी, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपने देखा आज मॉर्निंग शिफ्ट में 3rd डे की पहली शिफ्ट थी। आज का भी हमने पूरा एनालिसिस किया, 3-4 बच्चों से बात की, तो प्रॉपर हमें ये समझ में आया कि ऑन एन एवरेज पेपर आ रहा है, इजी पेपर आ रहा है, कैलकुलेटिव पेपर नहीं है बिल्कुल। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले हों जो कैलकुलेटिव हैं। आप ओरली पढ़ के भी कर सकते हो क्वेश्चंस को, ऐसे आ रहा है मैथ्स रीजनिंग में। जीके जीएस भी बड़ा इजी सा आ रहा है। करंट अफेयर्स 2023 से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 23 और 22 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मोस्टली 23 से पूछे जा रहे हैं। तो पेपर बहुत अच्छा है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरे 1 घंटे में 80 क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।